एक बड़े शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच, जहां दिन रात गाड़ियों का शोर रहता था, धूल उड़ती रहती थी और लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ भागते रहते थे, वहीं एक पुरानी बस्ती थी। उस बस्ती की तंग गलियों में छोटे छोटे घर थे, टीन की छतें थी, टूटी दीवारें थी और हर घर में संघर्ष की एक अलग कहानी बसती थी। उसी बस्ती में करीम चाचा नाम के एक रिक्शा चालक रहते थे। उम्र लगभग 55 साल, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, हाथों में मोटी नसें थी, पीठ हमेशा झुकी रहती थी, पैरों में पुराने चप्पल थे, लेकिन आंखों में एक सपना था, उनका बेटा अफसर बने। उनकी बीवी शकीला बीवी सीधी सादी औरत थी, लोगों के घरों में सिलाई कर लेती थी ताकि घर के खर्च में थोड़ा सहारा मिल सके। उनका बेटा था आरिफ, उम्र करीब 17 साल, चेहरा मासूम, बात कम करता था, आंखों में चमक थी और दिल में आग थी कुछ बड़ा करने की। छोटा घर, बड़े इरादे। उनका घर सिर्फ एक कमरे का था, एक कोने में चूल्हा, दूसरे कोने में पुरानी चारपाई, ऊपर टीन की छत। बरसात में छत टपकती, गर्मी में घर तंदूर बन जाता, सर्दी में हवा अंदर घुसती, लेकिन उसी घर में इज्जत थी। रात को जब करीम चाचा थक कर लौटते, आरिफ उनके पैर दबाता, कहता, अब्बू बहुत थक जाते हो ना? करीम चाचा हंसते हुए कहते, थकान तो तब उतरेगी बेटा जब तो कुर्सी पर बैठेगा। आरिफ हर बार यह बात सुनकर चुप हो जाता और अंदर से और मजबूत हो जाता। आरिफ सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसके पास नया बैग नहीं था, पुरानी किताबें थी, जूते जगह जगह से घिस चुके थे, लंच बॉक्स कई बार खाली होता था। कुछ अमीर बच्चे मजाक उड़ाते, देखो रिक्शा वाले का बेटा, ये भी ऑफिसर बनेगा, पहले अपने घर की छत ठीक करा लो। आरिफ सुनता रहता, उसका दोस्त समद कहता, जवाब देना। आरिफ कहता, अभी नहीं, रिजल्ट के दिन दूंगा। स्कूल से आने के बाद वह थोड़ा आराम करता, फिर पढ़ने बैठ जाता। कई बार बिजली चली जाती तो वह मोहल्ले के बाहर लगे बिजली के खंभे के नीचे पड़ता, मच्छर काटते, लोग गुजरते हुए देखते, कोई हंसता, कोई तरस खाता, लेकिन वह किताब से नजर नहीं हटाता। शकीला बीवी दूर से देखती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चे को मेहनत कबूल कर। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, बोर्ड एग्जाम की फीस जमा करनी थी, घर में पैसे नहीं थे। करीम चाचा चुप हो गए। रात को उन्होंने खाना कम खाया, सुबह जल्दी निकले। उस दिन दोपहर की धूप में भी रिक्शा चलाया, शाम तक भी पैसे पूरे नहीं हुए। अगले दिन उन्होंने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया, फीस जमा हो गई। आरिफ को पता चला तो उनकी आंखें भर आई। अब्बू मोबाइल क्यों बेच दिया? करीम चाचा मुस्कुराए, मोबाइल से क्या होता, तो पास होगा तो पूरी दुनिया बात करेगी। बोर्ड एग्जाम शुरू हुए। आरिफ हर पेपर से पहले अब्बू के हाथ चूमता, कहता दुआ करना। करीम चाचा कहते, मेरी हर सांस दुआ है तेरे लिए। रिजल्ट आया, पूरा जिला हैरान था, आरिफ टॉपर बना था। स्कूल में तालियां बजी, प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाया, मीडिया आई। जब पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है, आरिफ ने कहा मेरे अब्बू का पसीना। पूरा हॉल चुप हो गया। करीम चाचा पीछे खड़े रो रहे थे। अब आरिफ ने फैसला किया, वह ऑफिसर बनेगा, ऐसा ऑफिसर जो गरीबों की मदद करे, ऐसा ऑफिसर जो किसी गरीब को लाइन में बेइज्जत ना होने दे, ऐसा ऑफिसर जो अपने अब्बू जैसे मेहनतकश लोगों का दर्द समझे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान नहीं था, कोचिंग महंगी थी, किताबें महंगी थी, कमरा छोटा था, शोर बहुत था, लेकिन हिम्मत बड़ी थी। आरिफ सुबह फज्र के बाद पढ़ता, दिन में लाइब्रेरी जाता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, रात को वापस आकर रिवीजन करता। कई बार नींद किताब पर ही आ जाती। रिश्तेदारों की बातें, कुछ रिश्तेदार कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, कोई नौकरी पकड़ ले, गरीब के बच्चे ऑफिसर नहीं बनते। करीम चाचा सुनते मगर जवाब नहीं देते, बस रात को सजदे में रोते, या अल्लाह लोगों को जवाब में मैं नहीं, मेरा बेटा देगा।
पहला एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, नाम नहीं था। आरिफ टूट गया, कमरे में बंद हो गया, किताबें बंद कर दी, खाना छोड़ दिया। करीम चाचा अंदर आए, चुपचाप पास बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, बेटा रिक्शा चलाते वक्त कई बार चेन उतर जाती है। आरिफ चुप रहा। करीम चाचा बोले, क्या मैं रिक्शा फेंक देता हूँ? आरिफ ने सिर उठाया, नहीं। करीम चाचा मुस्कुराए, तो तू भी सपना मत फेंक। आरिफ रो पड़ा। दूसरी शुरुआत। अब उसने खुद को बदल लिया, टाइम टेबल बनाया, कमज़ोर सब्जेक्ट्स पर मेहनत की, मोबाइल छोड़ दिया, दोस्तों की महफिल छोड़ दी, सोशल मीडिया बंद, बस किताब, दुआ, मेहनत। उसकी अम्मी रात को दूध का गिलास रख जाती, कहती, बेटा जिस्म भी अमानत है। बीमारी भी आई। एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले आरिफ बीमार पड़ गया, तेज बुखार, कमजोरी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन वह बिस्तर पर लेटकर भी नोट्स सुनता। करीम चाचा पंखा झलाते रहते, कहते, पहले ठीक हो जा आरिफ। आरिफ कहता, अब्बू वक्त कम है, रिजल्ट का दिन। सालों की मेहनत के बाद फाइनल रिजल्ट आया। साइबर कैफे में भीड़ लगी थी। आरिफ के हाथ कांप रहे थे। रोल नंबर डाला, स्क्रीन खुली, कुछ पल वह देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। सेलेक्टेड, और नीचे ऑफिसर रैंक। उसके दोस्त चिल्ला उठे, आरिफ ऑफिसर बन गया। अब्बू तक खबर, वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। करीम चाचा बाहर रिक्शा साफ कर रहे थे। आरिफ ने दूर से चिल्लाकर कहा, अब्बू आपका बेटा ऑफिसर बन गया। करीम चाचा पहले समझ नहीं पाए, फिर जब बात समझी, उनके हाथ से कपड़ा गिर गया, वह वहीं बैठ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह तूने सुन ली। फिर बेटे को गले लगा लिया। मोहल्ले का दिन, पूरी बस्ती जमा हो गई, मिठाई बटी, पटाखे चले। जो लोग कहते थे रिक्शा वाले का बेटा क्या करेगा, वही अब कहते थे, हमें तो पहले से पता था लड़का तेज है। लोग फोटो खिंचवाने लगे। करीम चाचा बस मुस्कुराते रहे। जब पहली सैलरी आई, आरिफ ने सबसे पहले क्या किया? ना आईफोन खरीदा, ना कार, ना ब्रांडेड कपड़े। उसने अपने अब्बू के लिए नया घर लिया, फिर नया कपड़ा खरीद कर कहा, अब्बू अब रिक्शा बंद। करीम चाचा बोले, रिक्शा आज बंद हुआ, मगर मेरा सीना आज खुल गया। ऑफिसर बनकर भी वही आरिफ कुर्सी पर बैठा, मगर बदला नहीं। गरीबों को पहले सुनता, बुजुर्गों को कुर्सी देता, मजदूरों की फाइल जल्दी पास करता। हर साल बस्ती के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप रखी, फिर कोचिंग शुरू करवाई। वह कहता, मैं भी यहीं से आया हूँ। एक दिन उसने पुराना रिक्शा घर के बाहर खड़ा देखा। उसने कहा, इसे बेच क्यों नहीं देते? करीम चाचा बोले, यह सिर्फ रिक्शा नहीं, तेरी मंजिल का पहिया है। आरिफ ने उस रिक्शे को साफ करवाकर घर में संभाल कर रख लिया। कहानी का सबक, गरीबी रास्ता रोकती है, इरादा कमजोर रोकता है। बाप की मेहनत और माँ की दुआ खाली नहीं जाती। मजाक उड़ाने वाले बाद में ताली बजाते हैं। छोटे घरों से बड़े अफसर निकलते हैं। मेहनत का फल देर से सही मिलता जरूर है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।